रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने के दौरान रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर यूक्रेन को दशकों पीछे पहुंचा दिया है। इस लड़ाई में पहले रूस ने ना तो हाईटेक मिसाइलों को इस्तेमाल किया था और ना ही एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन अब वो इस लड़ाई को जल्द खत्म करने के लिए और जीतने के लिए सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं यूक्रेन में रूस के कारण पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर मसौदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत समेत 13 सदस्य देशों ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद ये प्रस्ताव यूएनएससी में विफल रहा। प्रस्ताव में रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक वार्ता, बातचीत, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से तत्काल शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया गया था। रूस ने 15 सदस्य देशों के सामने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने मसौदा प्रस्ताव पर वोट देने का आह्वान किया था। इसमें मांग की गई थी कि मानवीय संकट को देखते हुए महिलाओं और बच्चों समेत कमजोर परिस्थितियों में रह रहे नागरिकों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाए। इसमें कहा गया कि नागरिकों की सुरक्षा, स्वैच्छिक और निर्बाध निकासी को सक्षम बनाने के लिए बातचीत के जरिए सीजफायर का आह्वान करता है और संबंधित पक्षों को इस उद्देश्य के लिए मानवीय ठहराव पर सहमत होने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 9 मतों की आवश्यकता होती है और रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका द्वारा कोई वीटो नहीं अपनाया जाना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के चलते प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गैर मित्र देशों को प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए नई शर्त रखी है। कहा है कि जिसे रूसी गैस चाहिए उसे रूसी मुद्रा रूबल में मूल्य चुकाना होगा। ये व्यवस्था लागू करने के लिए रूस सरकार कार्य कर रही है। जाहिर है इससे रूसी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्व मिलेगा। अभी तक यह व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। बता दें कि यूरोप ज्यादातर देश रूसी गैस आपूर्ति पर आश्रित है, लेकिन अब वे यूक्रेन मसले पर अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा रही हैं। रूस की नई व्यवस्था से उन देशों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के नाटो की तरफ झुकाव की वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। हालांकि यूक्रेन ने इसकी शुरुआत अप्रैल 2008 में की थी। आज तक भी यूक्रेन को इसकी सदस्यता हासिल नहीं हो सकी। अब यूक्रेन का भी धैर्य जवाब देने लगा है और यही वजह है कि नाटो को लेकर अब काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तभी उन्होंने नाटो के गोलमोल रवैये की वजह से इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की यह तक कह चुके हैं कि नाटो रूस से डरता है, इसलिए वो उसको सदस्यता नहीं दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया से रूस के युद्ध को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को रूस को रोकना होगा, दुनिया को ये युद्ध रोकना चाहिए। मैं उन सभी का आभारी हूं जो यूक्रेन के समर्थन में काम करते हैं, यूक्रेन की आजादी के समर्थन में काम करते हैं, लेकिन युद्ध जारी है। यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ आतंक जारी है।